बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत चाहे तो इंसान को फकीर से बादशाह बना दे, अगर औरत चाहे तो बादशाह को फकीर बना दे। अगर औरत चाहे तो अपने शोहर को एक ऐसा मकाम दे दे कि लोग देख कर फख्र महसूस करें, और अगर औरत चाहे तो वही अपने शोहर की इज्जत को खाक में मिला दे। जी नाजरीन, जो खवातीन हमारी जिंदगी में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो आपकी जिंदगी में आती हैं तो आपकी जिंदगी को चार चांद लग जाते हैं, आप खुशियों से हम किनार हो जाते हैं। और कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो जैसे ही हमारी जिंदगी में दाखिल होती हैं हमारा जीना मुहाल हो जाता है। परेशानियां, दुख, गम वो साथ नहीं छोड़ते और समझ नहीं आ रही होती कि हम गलती क्या कर बैठे हैं। जी नाज़रीन, आज मैं आपको चंद ऐसी खवातीन के बारे में बताने लगा हूं कि जिन खवातीन में ये निशानियां पाई जाएं उनसे बच जाना ही बेहतर होगा, उनसे दूर रहना ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर ऐसी खवातीन जिनमें ये आदतें पाई जाती हैं अगर हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएंगी तो हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी नाज़रीन, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जी नाज़रीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो खातून जो खुद को प्रिंसेस समझती हो, यानी कि जिसको आपका दुख ना लगे, आप जितने मर्जी परेशान हो और वो एक छोटी सी तकलीफ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करे और हर वक्त वो अपने आप को दुखी जाहिर करे, यही कहे कि नहीं जी, जितनी मुश्किल मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने से हो गई है, जितने दुख मैंने तुम्हारे पास देखे हैं ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ था। जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है मेरा जीना मुहाल हो गया है। मैं अपने माँ बाप के घर थी तो ये होता था, फलां होता था, फलां होता था। जो आपके हालात को ना समझ सके, जिसको आपकी मुश्किल नजर ना आए और वो अपना रोना ही रोती रहे, तो ऐसी खातून से बच जाना बेहतर है। और दूसरी निशानी, वो खवातीन यानी वो खातून जो आप पे भरोसा नहीं करती, जो कहती है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, मुझे मर्द अच्छे नहीं लगते। और इसकी वजह यह होती है कि माजी में किसी मर्द की वजह से उसकी जिंदगी में कोई परेशानी आई होती है। वो उसका बाप भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है। तो नाज़रीन, ऐसे औरत जो कहे कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है और मुझे नहीं पता कि कल को तुम बदल जाओ या कल को तुम ये कर दो या मेरे साथ फलां गलत कर दो, यानी जो आप पे एतमाद ना करती हो, ऐसी खातून से भी बचना बेहतर है। और तीसरी अलामत, वो खातून जो सिर्फ आपके साथ स्टेटस की वजह से लगी हुई हो। जाहिर है हर खातून की एक ख्वाहिश होती है कि उसका शोहर पैसे वाला हो, उसके पास पैसे हों और उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे, परेशानियों में ना गुजरे। ये तो बात होती है, लेकिन ऐसी खवातीन जो सिर्फ ये देखें कि हाँ भाई इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बहुत अच्छी अफसर लेवल की जॉब है, अगर खातून ये सोचकर आपके पास आती है या आपके साथ रहना चाहती है तो ये भी सोचना पड़ेगा कि जैसे ही अल्लाह ना करे अगर आपके कारोबार में कोई नाकामी हो जाती है, कोई परेशानी आ जाती है या आपकी जॉब चली जाती है, तो फिर जाहिर है वो खातून भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगी। ऐसी खातून जो आपके स्टेटस की वजह से आपके करीब हो रही हो या जिसको आपके साथ ताल्लुक आपके स्टेटस की वजह से हो, ऐसी खातून से भी बचना
बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन, चौथी वो अलामत, हर वो खातून जो हर वक्त शिकायत करती रहे, आप उसके लिए जो मर्जी कर लें, आप दिन रात उसके लिए मेहनत करें, कमाते रहें, उसको कपड़े लेके दें, उसकी ज़रूरियात पूरी करते रहें, लेकिन वो फिर भी शिकायत करती रहे, कहे नहीं जी मैं तो खुश हूं ही नहीं, जब से तुम्हारे घर में आई हूं मैंने कभी कोई खुशी का लम्हा देखा ही नहीं है, ऐसी खातून से भी बचना बेहतर है। और नाज़रीन, वो खातून नेक्स्ट, वो खातून जो आपकी इज्जत की मुहाफिज ना हो, जिसको इस बात का एहसास ना हो कि उसके किसी काम की वजह से आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, जिसको इस बात का एहसास ना हो कि उसकी किसी गलत आदत की वजह से या उसके किसी गलत कदम उठाने की वजह से आपकी इज्जत खराब हो सकती है, ऐसी खातून से भी आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी खवातीन आपको भी तबाह कर देती हैं और मुआशरे में आपको सर उठा के चलना मुश्किल हो जाता है। और नेक्स्ट, वो खातून जो खुद गर्ज हो, जिसको सिर्फ ये चाहिए हो कि भाई मुझे आज ये मिलना चाहिए, मुझे आज इतने कपड़े चाहिए, मुझे आज फलां ज्वेलरी चाहिए, मुझे इस तरह का घर चाहिए, और खुद गरज हो और उसे इस बात का एहसास ना हो कि आपकी आमदन कितनी है या जो वो डिमांड कर रही है क्या आप वो पूरा कर भी सकते हैं या नहीं, यानी कि खुद गर्जी की इंतहा हो रही हो, तो ऐसी खातून से भी बचना जरूरी हो जाता है। और आखिरी अलामत, वो खातून जो आपके लिए अपनी सफाई ना करती हो, जो आपके लिए सजती संवरती ना हो, जो आपके लिए अच्छा ड्रेस पहनना पसंद ना करती हो, वो खातून जिसको अपनी सेहत और सफाई का ख्याल ना हो, जबकि बाजार जाना हो या किसी फंक्शन पे जाना हो तो घंटों लगा दे तैयार होने के लिए, और घर में आपके लिए कभी भी कुछ ना करती हो, आपके आने पर खुश ना होती हो, तो ऐसी खातून से भी बचना बेहतर है। नाजरीन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसी खवातीन जिनमें ये आदतें पाई जाती हैं उनसे बचना बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक अता